देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम जो आपको वीडियो देंगे प्ले लिस्ट के अंदर देंगे सैमसंग B310e। यदि आपके पास यह फ़ोन आता है और BSI आपको नहीं मिलती है, BSI आप ट्रेस नहीं कर पाते, तो इस वीडियो के माध्यम से BSI का एक एक पॉइंट आप सीख जाएंगे। यह मॉडल आता है सैमसंग B310e। तो आज के बाद आपके बाद से ये वापस नहीं जाएगा। अभी जो हमारा 12 मार्च का बैच फुल है, आप आना चाहते हैं तो 12 अप्रैल मई की बुकिंग करा सकते हैं, चालू है। टोटल फीस 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम से करते हैं, सारी चीज़ सिखाते हैं बेसिक से एडवांस तक। इस चीज़ को दिमाग से हटा दें कि फ़ीस कम है तो कम सिखाते हैं, वो कंप्लीट सिखाते हैं। दूसरा, दोनों में से किसी नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 21,900 में सिखा रहे हैं। आना चाहते हैं तो आप अपना बुकिंग करा लें। अप्रैल में कुछ सीटें खाली हैं। यह मॉडल का मैंने एक फ़ोटो लिया है यहाँ पे, शॉर्टकट सर्किट, और शॉर्टकट में ही आपको मैं बताऊँगा BSI आती है तो आपको क्या करना है। जैसे BSI किसे कहते हैं? BSI जो होता है, देखिए ये तो होता है बैटरी का प्लस पॉइंट, ये होता है ग्राउंड, और ये होता है BSI बैटरी स्टेटस इंडिकेट। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? फ़ोन का हैंग ऑन लोगो होना, रीस्टार्ट होना, ऑन ना होना बैटरी से, ये प्रॉब्लम इससे बनती हैं। अब इस मॉडल का BSI आप ढूंढते हैं, आपको नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है, वो यहाँ पे आपको समझना है। देखिए हर एक चीज़ जानेंगे। सबसे पहले आपको देखना है जो BSI है हमारा, इस डायोड पे नहीं है। ये जो दो रजिस्टेंस देख रहे हैं, ये दोनों रजिस्टेंसों के सिरे आपस में कनेक्टेड है। दूसरा, इस रजिस्टेंस का ये वाला सिरा जो है यहाँ से CPU के इस वाली बॉल पे, देखिए मैंने थोड़ा सा बॉल छोड़ दिया है। दूसरी चीज़, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो रजिस्टेंस है, इस रजिस्टेंस के यहाँ से आप देखेंगे ये जो लाइन है यहाँ से इस कैपेसिटर से होता हुआ IC के इस बॉल पे गौर से आपको देखना है। देखो पहले आपको देखना है, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसका BSI आप नहीं बना पाते हैं तो ये दो रजिस्टेंस हैं। अब आपको क्या करना है कि मीटर जो है आपको लगाना है। अब यहाँ पे आपको बजर रेंज पे, बजर रेंज पे लगाने के बाद एक प्रोब आपको यहाँ रखना है। दूसरे प्रोब से आप यहाँ पे चेक करेंगे, बीप मिलेगा। बीप मिलने का मतलब है ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर ओके है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती है? क्योंकि CPU के अंदर ये दो लाइनें जाती हैं अलग अलग पॉइंटों पर। अब आप क्या करते हैं कि इनमें आपस में जंपर मारते हैं, गूगल पे ढूंढ, यूट्यूब पे ढूंढ, जन कहाँ ढूंढते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप 100% ठीक कर पाएंगे इस मॉडल का BSI। आगे और भी 2G, 3G, 4G, 5G आईफोन सबके बारे में बताएंगे, कमेंट आप करते रहते हैं। तो इसके बाद इस प्रोब को हम यहाँ से हटाते हैं। हटाने के बाद आपको क्या करना है कि देखो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इस पर भी चेक करेंगे, और आप एक बार इस पर भी देखें तो इन पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जो लगे हैं, कौन से हैं वो? HVR हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं H हाई, V का मतलब वैल्यू, R का मतलब रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है। कितने कितने वैल्यू के, मैं वैल्यू भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन आप क्या करेंगे, इन प्रोब को यहाँ से हटाना है। यहाँ से हटाने के बाद देखिए, इन प्रोबों को यहाँ से हटाने के बाद एक प्रोब आप इसको, जो लाल वाला है, आप इस मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड करें। काले वाले प्रोब से आप इस पॉइंट पे GR देखें, और एक बार काले वाले प्रोब से मीटर के से इन दोनों पे, इस पे भी GR देखना है और इस पे भी GR देखना। लेकिन GR यहाँ पे आएगा तो आप ये ना समझिए, ठीक है क्या करना है। देखिए यहाँ पे जो दो रजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इस रजिस्टेंस की जो वैल्यू है 562 किलो ओम के करीब है, और इस वाले रजिस्टेंस की वैल्यू 500 ओम के आसपास है। ध्यान देना इस चीज़ का, इसकी वैल्यू 500 ओम के आसपास है, हाई वैल्यू के हैं। अब सर्किट कहाँ पे चेक करना है? देखो देखिए बड़े ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है आप सभी को। जो है इसके अंदर क्या करेंगे, रजिस्टेंस को आप बाहर निकालें, मीटर डायोड की रेंज पर लगाएं, और लाल वाली पिन को आप कहीं भी ग्राउंड कर दें। कब? जब रजिस्टेंस को हटा देंगे, यहाँ पे चेक करें। दूसरी चीज़, इसके बाद यहाँ पे चेक करें। इन दोनों पर रीडिंग आता है तो इसका मतलब है कि CPU जो मदरबोर्ड में लगा है वो ओके है।
वो अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी BSI की प्रॉब्लम है, तो इन दोनों में से कोई भी रेजिस्टेंस ख़राब हो सकती है। इनको मदरबोर्ड से बाहर निकालें या दूसरे मदरबोर्ड्स में से इसी जगह से जहाँ पे पॉइंट है वहीं पे ही आपको रेजिस्टेंस ये लगाने हैं। अब आपने इन पे चेक किया, इधर GR ओके है, इधर भी GR ओके है, तो इसका मतलब CPU की लाइन ओके है। प्रॉब्लम इन रजिस्टेंसों के अंदर है, दोनों में से कोई भी रजिस्टेंस ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़, मान लो कि हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब मीटर को बजर मोड पर लगाने के बाद एक प्रो आप इसका यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, आपको यहाँ पर कोई भी बजर या बीप साउंड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन टूटी है। मिलेगा क्या? अब आपको क्या करना है कि एक जंपर लेके आप इस रेजिस्टेंस के चाहे इस सिरे पे जोड़ दें, चाहे इस सिरे पे, दोनों में से किसी पे, और दूसरी जगह आपको कहीं नहीं लगाना है। ठीक है, कहीं भी नहीं लगाना है, इन दोनों में से कहीं भी आप लगा सकते हैं और BSI की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो इस प्ले लिस्ट में मैंने आपको BSI के बारे में बताया है कि BSI आपको कैसे चेक करना है, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। जंपर आपको सिर्फ यहीं लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। यदि रेजिस्टेंस हटाने के बाद में, जैसे रेजिस्टेंस आप हटा देते हैं तो यहाँ पर और इस साइड पर देखते हैं दोनों तरफ GR 0, तो इसका मतलब CPU के अंदर से लाइन ब्रेक है। अब CPU के अंदर से जंपर आपको कहाँ लगाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताया, वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। CPU को हटाने के बाद देखिए, CPU को हटाने के बाद हो सकता है ये लाइन ब्रेक हो। CPU, अब इस कैपेसिटर से भी आप यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं, इस वाले कैपेसिटर के इस सिरे से आप यहाँ जंपर लगा सकते हैं, क्योंकि जो मैं लाइन बता रहा हूँ, यदि इस कैपेसिटर पर वैल्यू नहीं आती है तो IC के इस पॉइंट से आप चाहे इस पे लगा दें जंपर, चाहे इस पे लगा दें, बात एक ही है। ऐसे ही यहाँ से जंपर आपको इस पे लगाना है डायरेक्ट, इसमें कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे BSI के बारे में फुल जानकारी A to Z मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिंगर काम नहीं करता, आप उसे कैसे रिपेयर करें।